नमस्ते। मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव आपके साथ एक बार फिर आरोग्य सूत्र में। आशा करती हूँ आप सब लोग अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं जो है साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसके बारे में कुछ क्वेरीज आई थी। तो आज का बहुत रिसेंट टॉपिक चल रहा है, इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आइए हम समझते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में। इसको समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट आर साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस शरीर में, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, वो जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून सिस्टम जो प्रोटीन रिलीज़ करता है उसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। सो दीज एक्ट एज मैसेंजर इन अवर बॉडी। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि मान लीजिए अगर किसी कंट्री में कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो 3-4 दिन शुरुआती डेज़ में उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। आफ्टर 3 to 4 days कुछ सोल्जर्स को पता चलता है कि कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ पाई जा रही हैं। सो वो अपने आगे अथॉरिटीज़ को, अपने आगे मेंबर्स को आगे कन्वे करता है मैसेज कि सम अनवांटेड एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस, जो हमने देखी हैं। तो अब इस पर किस तरीके से हमको एक्ट करना है, किस तरीके से उस पर अटैक करना है, उसको रोकने के लिए। सो दिस ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम इन योर बॉडी, ठीक है, जिस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है, यही ठीक कम्युनिकेशन हमारी बॉडी में होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इसको कहते हैं साइटोकाइन। okay, so the message, it is passed on from one cell to another against the cells which are attacked by the virus। उसको समझने के लिए और किस तरीके से उस वायरस को हम अटैक करके रोक सकते हैं। so this communication system is called as cytokine. Now what is happening, why this is cytokine? Now what is cytokine storm? So when the immune system of our body loses the ability to detect detect the difference between the cells which are attacked by virus and the normal cells। तो आपकी बॉडी ये पहचान नहीं पाती है, उसमें ये क्षमता नहीं रह जाती है कि कौन से सेल्स वायरस से अटैक किए हुए हैं और कौन से नॉर्मल है। सो ये दोनों तरह के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज साइटोकाइन स्टॉर्म। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो नॉर्मल सेल्स को भी मारने लगता है। और स्टॉर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर अनप्रिडिक्टेबल। दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने बॉडी में किसी भी तरह से। सो दिस इज़ साइटोकाइन स्टॉर्म। सो साइटोकाइन स्टॉर्म के जो कुछ लक्षण आपकी बॉडी में मिल सकते हैं वो ये आफ्टर पोस्ट कोविड पेशेंट्स में भी दिख रहे हैं, जैसे नींद ना आना, भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होना, चिड़चिड़ापन, नींद बहुत टूट टूट के आना, ठीक है, किसी काम में मन नहीं लगना। और ठीक आफ्टर कोविड, मतलब ठीक होने के बाद भी यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट बेटर, आप अभी ठीक नहीं हुए, आपको ऐसा लगना। तो ऐसे कुछ लक्षण आपको बॉडी में दिख सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म से क्या हो रहा है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म से क्या होता है कि कोविड पेशेंट्स में इसका हाई लेवल मिलता है ब्लड में। तो इसके हाई लेवल मिलने से आपकी बॉडी में ये सप्रेस करता है ऑक्सीजन कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन जो ऑक्सीजन का है बॉडी में उसको ये कम करता है, सप्रेस करता है, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गन्स का फेलियर होता है, ठीक है, बिकॉज वो हाइपोक्सिया में जाते हैं, उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन वो नहीं ले पा रहे हैं। Therefore, it can lead to multiple organ failure like kidney, heart and brain. These three organs in Ayurveda are called as Trimarm. So here comes the topic जो मैं आपसे हमेशा डिस्कस करती हूँ कि हमको क्यों आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है इस समय कोविड में, या आफ्टर कोविड, या बिफोर कोविड। इसलिए क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो कोविड की अरेंज की गई हैं पेशेंट्स को देने के लिए, ये इन्हीं त्रिमर्म की रक्षा करती है। डैट मीन्स आपका किडनी, हार्ट एंड ब्रेन, इन तीनों की रक्षा का पार्ट, इन तीनों को प्रोटेक्ट करने का पार्ट आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में, ठीक है। तो और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज सारी चीज़ें जो भी हो रही है वो ब्लड में हो रही है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आपके त्रिमर्म की रक्षा करती है, आपके ऑर्गन्स जो मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है उसकी रक्षा करती है, साथ में ब्लड को ठीक रखती है, जिसके कारण आप किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स में लैंड होने से बच सकते हैं, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बच सकते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि आयुर्वेदिक में आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारी दवाइयों के साथ खाना पड़ता है, घी से खाना पड़ता है, किसी दूब के रस से खाना पड़ता है, अदरक के रस से खाना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
आपको एग्जांपल देती हूँ घृत का, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि घृत को गोघृत जो आयुर्वेद में बताया गया है, इसके बहुत सारे गुण बताए गए हैं। ये ओजवर्धक है, ठीक है, ये कांतिवर्धक है, ये बुद्धिवर्धक है, स्मृतिवर्धक है। अब यहाँ पे आपको एक इसके बेनिफिट का आपको डिटेल्स में बताऊंगी। स्मृतिवर्धक, अब स्मृतिवर्धक का हम लोग सोचेंगे, हमको लगता है कि सिर्फ बुद्धि बढ़ाने के लिए और याददाश्त बढ़ाने के लिए होता है, बट यहाँ पे स्मृति मेमोरी का मतलब होता है कि आपके ऑर्गन्स को सही या गलत में पहचान करवाना, आपके ऑर्गन्स का सही तरीके से उसको कार्य कराना, और आपकी इम्यून सिस्टम को एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के बारे में, ये कौन से एंटीजन में कौन सी एंटीबॉडी डेवलप करनी है, इसको बॉडी को तैयार करना। तो डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग रखता है। सो दिस गोघृत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी क्वालिटीज़ इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर संस्कार होते हैं बहुत सारे। आपको पता है हम घृत कैसे बनाते हैं, हम लोग नॉर्मली घर में घी कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत सारे संस्कार होते हैं। ताक बनाते हैं, मलाई होती है, उसके बाद उससे छाछ बनाते हैं, छाछ के बाद उसको दही में कन्वर्ट करते हैं, दही में डालते हैं, उसके बाद उससे मक्खन बनता है, फिर उसके बाद जाके घी बनता है। तो इस संस्कारों के कारण घृत में इतने सारे गुण आ जाते हैं। सेकेंड अदर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में अभी कोविड के पेशेंट्स में हम लोग मैक्सिमम मेडिसिन में वो इंक्लूड होता है, डेट इज़ हेम यानी स्वर्ण। स्वर्ण यानी जो एक माइन्यूट जो स्वर्ण भस्म होती है, जो स्वर्ण धातु मेटल गया है, एक नोबल मेटल है ये नोबल मेटल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका प्रकृति में बहुत कम इफेक्ट किसी भी चीज़ से होता है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत बहुत लेट होता है, और इसलिए स्वर्ण को बनाते समय आयुर्वेद में बहुत ही खास तरीके से स्वर्ण भस्म बनाई जाती है, और जिसको हम बहुत सारे रसकल्पों में अलग अलग तरह की मेडिसिन में उसका यूज़ करते हैं। स्वर्ण के बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहेंगे, ये एंटीपायरेटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, आपके हार्ट को बचाता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि ये टॉक्सिन्स कवर करता है, एंटी टॉक्सिन है। एंटीपायरेटिक मैंने आपको बताया जो फीवर में भी काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी बहुत सारे गुण हैं, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटर। अब साइटोकाइन स्टॉर्म और इसका क्या रिलेशन है, अब मैं बताऊंगी कि साइटोकाइन स्टॉर्म में अगर आप एलोपैथिक में कभी पढ़ेंगे तो उसमें एज अ ट्रीटमेंट पार्ट जो बताया गया है, डैट इज़ ओनली इम्यूनोमॉड्यूलेटर। सो स्वर्ण हेयर इट डायरेक्टली वर्क्स एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो जो आपकी बॉडी में मेडिसिन्स पहले दिन से कोविड के पेशेंट्स में बिफोर या आफ्टर दी जा रही है, उसमें ऑलरेडी स्वर्ण कल्प है, उसमें स्वर्ण इंक्लूड है। सो इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, सारी तरह की प्रॉपर्टीज़ जो एकमात्र स्वर्ण में है और जो हमारी सारी मेडिसिन्स में कहीं ना कहीं किसी रूप में माइन्यूट फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो इसलिए आपके शरीर में जो भी कोविड के कॉम्प्लिकेशन होंगे उससे रोकता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। तो किसी भी तरह के आपके आगे आजकल बहुत तरीके से कॉम्प्लिकेशन कोविड में दिख रहे हैं। ब्लैक फंगस के बारे में आपने सुना होगा, ओके, एंड मैनी अदर हार्ट अटैक्स कई पेशेंट्स को आए हैं, ब्रेन स्ट्रोक आए हैं पेशेंट्स को। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन्स यहाँ पे वर्क करती हैं। तो इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ स्टार्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। आप जो भी मेडिसिन्स ले रहे हैं यू कैन कंटिन्यू, बट साथ में अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे तो साथ में आपकी बॉडी में इस तरीके के ऑर्गन फेलियर के चांसेस नहीं होंगे, आपका ब्लड ठीक रहेगा। आपका ब्लड ठीक रहेगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप लोग बच सकेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी है आपको, हाँ, वन मोर थिंग, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँ। जैसे मैं आपको स्वर्ण के बारे में बता रही थी, तो स्वर्ण का एक बहुत अच्छा उपयोग जो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर आप कर सकते हैं, आप अपने बच्चों में दे सकते हैं उसको एज अ स्वर्ण प्राशन या स्वर्ण वचादी योग, जिसके बारे में मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको क्योंकि स्वर्ण मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरह से इनडायरेक्टली उसको ले लें। तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट की देखरेख में आप अपनी मेडिसिन शुरू करिए। अपने बच्चों के लिए अगर आपको इम्यूनिटी के लिए कुछ चाहिए तो आप बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार है, स्वर्ण वचादी योग है, या आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, अच्छे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से संपर्क करिए। वो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से इसको लेना है और किस तरीके से बॉडी में, बच्चों की बॉडी में इम्यूनिटी गेन कर सकते हैं आप, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो साथ ही ना कि अपने आप फैमिली को साथ में कवर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ में बच्चे भी इससे प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो इन ऑल दीज आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दिस कोविड सिचुएशन,
एंड देयरफॉर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एज सून एज़ पॉसिबल अगर आपको किसी भी तरह से सिम्टम अपीयर होते हैं या कोविड डिटेक्ट होता है तो प्लीज़ गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. So this was all. Thank you very much for your support.